दीका, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। अब बताइएगा, माशाअल्लाह पहले 100 घर, अब 270 घर, मतलब आपने तो ना रुकने का फैसला किया और अल्लाह करे कि आप कभी ना रुकें इस काम में। अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला एंड हुमा। आप लोगों की जो है ना वो आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की रिस्पेक्ट है, आप लोगों ने मुझे जो है ना बहुत सपोर्ट किया है और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बस मैं समझती हूँ कि कोई इसका फॉर्मूला नहीं है लाइफ में, बस यही है कि आप अगर इरादा करते हैं और इरादे में आपकी पुख्तगी होती है और आप उसमें क्लियर होते हैं और अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं तो आपके सारे रास्ते आसान हो जाते हैं जिंदगी में और वो अल्लाह ताला रास्ते बनाता जाता है। 100 हाउसेस आए मैंने तंबू में, तो उसके बाद मैंने इरादा किया कि हालात तो जाहिर है यहाँ पे इतने ख़राब थे क्योंकि आके खुद देखा था मैंने और ख़ुद एक्सपीरियंस किया। तो जितना आती हूँ हर दफ़ा दिल बोझल हो जाता है मेरा कि यहाँ पे काम जो है वो बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं हो रहा। तो 200 घरों का इरादा किया तो उसमें कुछ नहीं पता था कि किस तरह करना है और कैसे होगा, बस इतना यकीन था कि अल्लाह ताला करवा देगा। तो उसमें लोगों ने बहुत ट्रस्ट किया, सपोर्ट किया और एक नई जगह जो है हम लोगों ने FC विंग के जो यहाँ पे पूरी टीम है उन्होंने मुझे गाइड किया कि कुंडी विलेज जो है वो पूरा का पूरा डूबा हुआ है तो उसको आप एक अडॉप्ट कर लें। तो उसमें फिर 200 हाउसेस जो हैं वो मैंने इरादा किया कि मैं करूँगी और कुछ नहीं पता कि अल्लाह ताला ने किस तरह रास्ते निकाले हैं। लेकिन मेरी जो नीस आई हुई थी मेरी बहन की बेटी शानज़े असलम, उसने कहा कि गो फंड मी करते हैं जो कि बाहर के मुल्क में ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, दे वुड लाइक टू सपोर्ट यू। तो आप के पास तो ना NGO है ना ही कोई इस तरह की आपके पास वो है, आप तो एक कैंपेन चला रही हैं, तो लेट्स डू गो फंड मी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप ये कर सकती हो तो ज़रूर करो। वहाँ पे फिर गो फंड मी जो है उसने मेरे नाम से किया, उसका काफ़ी लंबा प्रोसेस था, वो हो गया अल्लाह का शुक्र है। और उसकी वजह से मेरे पास पैसे जो हैं फंड एक्सीड कर गए, इंक्रीज कर गए। तो फिर मैंने जो है इरादा किया कि 200 से ज़्यादा घर बनाऊंगी, जितने मैक्सिमम घर बन सकते हैं बने। तो 270 हाउसेज अल्हम्दुलिल्लाह बना लिए। फिर पैसे हम लोगों के थोड़े फंड्स फिर कलेक्ट हो गए उसी तरह ही। तो हमें मुझे ये था कि अब पैसे जो है ना वो लगने जिस नियत से किए हुए हैं वो उसी जगह पे जाने चाहिए। तो फिर मॉस्क बनाई, माशाल्लाह मॉस्क बहुत बड़ी मॉस्क, एक मैटरनिटी सेंटर काफ़ी बड़ा बना है जिसमें डिस्पेंसरी भी हम लोगों ने क्रिएट की है। और फिर उसके बाद छोटा सा चंक रह गया, तो उसके ऊपर मुझे ये था कि मैंने FC बैंक वालों से बात की, मैंने कहा ये बहुत छोटा सा चंक रह गया, अब इसका भी मैं चाहती हूँ कि उधर ही यूटिलाइज हो। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करें कि आप मॉस्क में और मैटरनिटी सेंटर में सोलर का पैनल्स वगैरह कर दें क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़रूरत है सोलर पैनल्स की। तो फिर ये चीज़ जो है ना टोटल मैंने अब क्लोजर कर दिया है अपनी कैंपेन का विद 270 हाउसेज एंड ऑल टुगेदर बलूचिस्तान में 370 हाउसेज, 2 मॉस्क, 1 ग्रोसरी सेंटर, 1 ग्रोसरी स्टोर, 2 मैटरनिटी सेंटर्स और 1 स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह। और अब अकाउंट जो है वो मैंने क्लोज कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि अपने अवाम को भी बताऊँ आप लोगों के तवस्सुत से कि हम लोगों ने अकाउंट सब क्लोज कर दिए हैं। अब मेरी कैंपेन जो है यहाँ पे आके फिनिश होगी। मैं इस टाइम भी अभी बलूचिस्तान में ही हूँ, सिड्डी में हूँ। आपसे पूछने ही लगे थे हदीका, क्योंकि लग रहा था आपकी एनवायरनमेंट से कि आप उधर ही पहुंची हुई हैं और साथ साथ ऑफ कोर्स हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। हाउ इंस्पायरिंग इज़ योर स्टोरी कि यू सेट योर माइंड टू इट और फिर काम होते चले गए। लेकिन जब आप कहती हैं क्लोजर और ये अब आपने कर दिया है, बिकॉज माशाल्लाह जब इतना अच्छा काम कोई कर रहा हो तो दिल चाहता है कि वो करता रहे, बिकॉज इट्स नॉट एज इफ के और की ज़रूरत नहीं है। तो आगे का क्या प्लान है? ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन आर यू गोइंग टू स्टॉप और इट्स गोइंग टू आगे बस ताला कोई ना कोई इरादा बनाएगा मेरा, तो मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगी इंशाल्लाह। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग के कोई झूठी तसल्लियाँ और झूठे वादे नहीं करना चाहती। मुझे इतना ही होता है कि जो कदम मैं बढ़ाऊँ वो कदम मेरा जमे हुए पाँव के साथ होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि जिसको मैं जब विजुलाइज करूं तो उसको अल्लाह ताला जो है ना वो फिर पूरा करवाता है। तो इस वक्त ये है कि यहाँ पे क्लोजर करने आई हूँ। आगे का मुझे अगले इक़दाम का नहीं मुझे पता, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं इस बात के ऊपर हूँ और सारी ज़िंदगी रहूँगी
जूं कुछ ना कुछ दिमाग में आता रहेगा, वो करती रहूंगी। और एनजीओ का मेरा इरादा था बनाने का, क्योंकि एनजीओ बना के फिर आप कोई मैसिव स्केल के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात अभी देख रही हूँ उसमें मैं यही सोचती हूँ कि मैं अपनी प्रोजेक्ट्स और कैंपेन्स ही करूँगी। अभी इस वक्त मैं एनजीओ के उसमें नहीं, मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया एनजीओ बनाने का। बिकॉज एनजीओ जो है वो बहुत माशाल्लाह है। आपने घर बना दिए, बेहतरीन काम किया, 2 जगहों पे सोलर पैनल्स भी लगा दिए, आप तो क्लोजर कर रही हैं, लेकिन हो सकता है कोई और इसमें वैल्यू एडिशन करना चाहता हो। क्या चीज़ है ऐसी? कोई पानी का बंदोबस्त हो सकता है, स्कूल में भी, कुछ स्कूल में किताबें दी जा सकती हैं। अभी हमें बहुत लोग देख रहे हैं, जाहिर है आपने अपने हिस्से का काम किया, लेकिन अगर कोई और अपना हिस्सा डालना चाहे तो क्या करे? अब्दुल्ला, आपने बहुत अच्छा ऑन पॉइंट ये सवाल पूछा है मेरे से। सबसे पहले तो ये कि जिस जगह के ऊपर जो पॉइंट आउट हुई हुई जगह हैं वो तंबू है और कुंडी है। कुंडी विलेज जो है उसको उन्होंने वसीला इराक गोट भी कर दिया, यानी माशाल्लाह से वो मेरी कैंपेन का नाम भी उन्होंने अपने विलेज के साथ लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई फील सो ब्लेस्ड। वहाँ पे पानी, पीने का साफ पानी जो है वो बहुत उसकी डेफिशिएंसी है। वहाँ पानी हम लोगों ने एक बोर इन लोगों ने लगाया है, आर्मी वालों ने और यहाँ पे एफसी वालों ने, लेकिन वो इनफ नहीं है वहाँ के लिए। पीने का साफ पानी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेहत नहीं होगी वहाँ पे, हेपेटाइटिस है, बच्चों को जो है वो पेट के प्रॉब्लम्स हैं, प्रेग्नेंट औरतों के इश्यूज हैं। तो पीने का साफ पानी इज़ वन मेजर इशू जो वहाँ पे रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग एफसी विंग पे कांटेक्ट करें और कुंडी विलेज, अगर आपको बलूचिस्तान का पता हो, तंबू विलेज का पता हो, तो आप इन एरियाज को, तो मेरे पॉइंट आउट किए हुए ये एरियाज हैं, वहाँ पे अगर कोई करना चाहता है तो ज़रूर वहाँ पे कांटेक्ट करें। एफसी विंग को कांटेक्ट करें, वो डेफिनेटली फैसिलिटेट करेंगे। जो काम करने वाले लोग होंगे उनको वो फैसिलिटेट ज़रूर करेंगे। दूसरी चीज़ जो है सोलर पैनल्स का है कि गर्मियाँ यहाँ पे इतनी ज़्यादा हैं कि इस वक्त हम ऑलमोस्ट अक्टूबर के करीब हैं, लेकिन यहाँ पे शदीद गर्मी है। और अगर आप सोचें कि मई जून के अंदर यहाँ पे तपती हुई, यानी कहते हैं ना सवा नेज़े के ऊपर सूरज होता है, तो यहाँ पे सोलर अगर पैनल्स लोगों के पास आ जाएं तो उनके लिए बहुत सहूलत हो जाएगी कि कम से कम उनको पंखा मिल जाएगा। एक घर में एक पंखा भी हो जाएगा तो उनके लिए बहुत सहूलत हो जाएगी, छोटे बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए। हदीका, आपने ये कह दिया, इंशाल्लाह हमें कोई शक नहीं है कि ये होगा, कि इन चीज़ों की वहाँ रिक्वायरमेंट है। बेसिक आपने सारा काम कर दिया है। यकीनन जो हमें लोग देख रहे हैं, दे मस्ट हैव बीन इम्प्रेस्ड कि समबडी पुट देयर माइंड टू इट, और ये हो भी गया। तो लिहाजा आपने कहा है कुंडी विलेज, तंबू विलेज, एफसी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ बलूचिस्तान में। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सोलर पैनल्स, 2 चीज़ें हैं जो चाहिए। और अगर कोई स्कूल भी बीच में अगर एडिशन करना चाहता है तो दैट वुडंट बी सच अ बैड आइडिया एज वेल, एंड ऑफ कोर्स टीचर्स टू। यंग बच्चे मिले थे, छोटे लड़के थे, वो टीनेजर्स थे। उन्होंने कहा कि मैम आप यहाँ पे हमें कोई प्ले ग्राउंड बनवा दें। तो मेरा दिल इतना वो हो रहा था कि प्ले ग्राउंड तो तब बने जब लोगों के पास पीने का साफ पानी आ जाए। तो यहाँ तो मेन फैसिलिटीज ही नहीं है। जब मेन फैसिलिटीज होंगी तो प्ले ग्राउंड भी होगा ना। कोई क्रिकेट, क्योंकि मैं क्रिकेट के बैट्स लेके आई थी, कुछ टॉयज लेके आई थी बच्चों के लिए, तो वो यंग बॉयज कह रहे थे कि हमें कोई क्रिकेट का ग्राउंड बना दें। मैंने कहा यहाँ पीने का साफ पानी आ जाए तो फिर तो क्रिकेट का ग्राउंड भी बन जाएगा। हाँ, कितनी मतलब ख्वाहिशें पूरी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बच्चे खेल। थैंक यू।